आज हम लोग जो है वो ये जानने वाले हैं कि पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या है। तो ये अभी आप लोगों के सामने जो है ये क्या है, एक पौधा है जो अभी हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जानने के लिए इसको मंगवाया है कि इसमें कौन सा पार्ट क्या है और कहाँ भोजन बनता है। तो ये क्या, ये क्या है, जड़। इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ये जड़ है ना, ये क्या है, जड़ है। अरे जड़ का कलर कैसा है, रंग कैसा है, बोलो। स्किन कलर टाइप का लग रहा है या उजला सफेद भी हम कह सकते हैं, हल्का हल्का सफेद है ना, ये सफेद है जड़। और देखो जड़ में भी ये बहुत सारा लिखा है जिसको फाइबर बोलते हैं, फाइबरस, रेशा है ना, रेशा निकला है। ठीक, अब ये क्या है, ये तना है और ये तना हो गया। ठीक है, अब ये जो है तो ये तना हो गया। अब ये सब भी तो क्या है, ब्रांच है, शाखाएं हैं, ये भी तना ही में ही आएगा। ठीक है, अब इस तना से देखो क्या क्या लगा, ये क्या है, पत्ती, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीफ। क्या बोलते हैं, लीफ। अब बहुत सारा है तो लीव्स हो गया, तो ये पत्तियां हो गई, ये पत्तियां हैं। ठीक है, ये तना हो गया और ये क्या है, जड़ है। तो प्लांट का हम लोग बोलते हैं दो सिस्टम होता है प्लांट का। एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा क्या होता है, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को समझो, जो क्या होगा, जो जमीन के नीचे रहता है ना, मिट्टी के नीचे जो होगा वो क्या होगा, रूट सिस्टम। और जमीन के ऊपर जो कुछ भी, ये सारा जमीन के ऊपर रहता है, तो इसको ये जो पूरा जमीन के ऊपर है, ये जमीन के नीचे, जो जमीन के ऊपर होगा उसको बोलेंगे शूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। तो बताओ, तो शूट सिस्टम में क्या क्या आएगा, तना आएगा, पत्तियां आएंगी, उसका जो शाखाएं हैं जो है। उसके बाद देखो फल, और फल भी आएगा, फूल भी आएगा। इसमें तुम देख सकते हो फूल भी है, देख सकते हैं क्या है, फूल भी है, ये है ना फूल। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे फूल है। तो ये जो भी चीज है जमीन से ऊपर, तो अब जो भी चीज है ये जमीन से ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। तो कितने सिस्टम होते हैं, अगर हम तंत्र की बात करें, हाँ कितने सिस्टम होते हैं प्लांट में, दो। एक हो गया रूट सिस्टम, दूसरा हो गया शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या हुआ, जो जमीन के नीचे है, शूट सिस्टम जो जमीन के ऊपर है। तो इसमें केवल जड़ हो गया हमारा। ठीक है, अभी इस पौधा में और इसके ऊपर जो कुछ भी हमारा शूट सिस्टम। अब देखते हैं कि ये खाना कहाँ बना। ठीक है, तो पौधे जैसे हम लोग का एक रसोई घर होता है ना, किचन रूम जिसको बोलते हैं, मम्मी जहाँ खाना को पकाती है। क्योंकि हम लोग खाना बनाते नहीं है, जैसे हम लोग बोलते थे ना, मेरी मम्मी खाना बनाती है, ये हम लोग गलत बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, मम्मी खाना पकाती है, इसीलिए उसको इंग्लिश में कुक बोलते हैं, CWK के कुक। कुक मतलब पकाना, और मेक मतलब बनाना हो या मेड करना है ना, मेक। तो हम लोग बनाते तो नहीं है, जो बना हुआ जो खाना है, जिसको पेड़ पौधे ने या जीव जंतु से हम लोग जो प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, पका करके खाते हैं। तो खैर बात हो रही है यहाँ पे हरे पेड़ पौधे की, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो देखो, तो उसी तरीके से जो पौधे का जो किचन रूम यही है, ये क्या है, पत्ता। तो पौधों में खाना कहाँ बनता है, पत्ते में। पौधे का जो किचन रूम क्या है, हरे पेड़ पौधे का जो किचन रूम क्या है, पत्ता। समझ में आया, इसी में खाना बनता है, इसी में खाना बनता है। अब इसका रंग कैसा है बताओ, ग्रीन, हरा, ग्रीन है। ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें हरा रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल के कारण से इसका हरा, ये पत्ती का रंग कैसा है, हरा है। कुछ हद तक तना में भी देखो तुमको हरा हरा तुमको नजर आ रहा है। तो ये सब भी क्लोरोफिल के ही कारण से, किसके कारण से, क्लोरोफिल। तो अब हम समझते हैं कि कैसे ये भोजन बनता है। तो क्या होगा, ये जो पेड़ जो है, ये जो पौधा है वो मिट्टी में है, ये जड़। तो मिट्टी में क्या होगा, नमी होगा, हम लोग पानी डालते हैं और उसमें मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, उसके बाद फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, मिट्टी में मिला होता है, ये खनिज लवण है। तो जड़ क्या करेगा, जड़ मिट्टी से लेगा, अवशोषित करेगा क्या, जल और खनिज लवण। तो जड़ जो है मिट्टी से लिया, क्या लिया, जल और खनिज लवण। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे खनिज लवण है और जल है, ये पत्तियां ले रहा है। ठीक है, तो जल का क्या काम है, मिट्टी से क्या लेना, खनिज लवण और जल। जल का जो रासायनिक फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, H2O। जल को क्या बोलते हैं, H2O। तो ये H2O लेगा और मिनरल्स लेगा, खनिज लवण लेगा। तो ये ले लिया। अब ये ले करके जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, पत्ती के पास। तो ये जो ले जाता है, इसमें दो प्रकार के उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है।
जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ले आने का काम। तो ये जो जल और खनिज लवण जर जो है अवशोषित करता है, और ये जो पत्ती तक पहुंचता है जाइलम टिश्यू के कारण से। किसके कारण से? जाइलम से। जाइलम, तो जाइलम क्या किया, जल और खनिज लवण ले जाके कहा किसके पास? पत्ती के पास। अब ये हमारा पत्ती है, इसके पास आ गया। अब देख सकते हो ये पत्ती है। अब देखो इस पत्ती में क्या है, छोटे छोटे अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके बैक साइड में यहाँ पे आपको छेद मिलेगा, छिद्र, छोटा छोटा होल मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। तो अब ये जो है स्टोमेटा, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इससे क्या होगा, ये पत्ती हवा में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा? तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वही गैस ये प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे ले लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं। क्लियर हो गया? अब फिर से बोल रहे हैं, जड़ जो है वो क्या लिया है? हाँ, खनिज लवण, रूट जो लिया खनिज लवण और जल। अब ये पहुंचाया जाइलम टिश्यू के कारण से, जाइलम टिश्यू पहुंचाया, जाइलम उत्तक जो है वो कहाँ पहुंचाया? पत्ती में। अब पत्ती में भी देख रहे हैं छोटा छोटा छिद्र है जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, स्टोमेटा से ही जो है वो CO2 अंदर जाता है, या इसको अगर जलवाष्प को बाहर छोड़ना होगा, है ना, ट्रांसपरेशन जो हम लोग बोलते हैं, वो इसी के कारण से होता है, इसी पत्ती से होगा। तो अब क्या होगा, तो आ गया, या ध्यान से सुना, अब इस किचन रूम में गैस आ गया, CO2 आ गया। जैसे हम लोग अपने किचन रूम में गैस का सिलेंडर ला के रखते हैं ना, चावल रखते हैं, सब कुछ रख करके तब ना पकाते हैं। तो इस किचन रूम में भी सब कुछ जितने भी रॉ मटेरियल है, कच्चा जो माल है जिसको हम लोग बोलते हैं कच्चा पदार्थ है, वो रहेगा तब ना उसको बनाएगा। ये सारा क्या है? इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक यौगिक है, जो कंपाउंड है उसको इकट्ठा कर रहा है। तो जल ले लिया, फिर खनिज लवण आ गया, फिर क्या ले लिया? CO2 ले लिया। अब ये जो हरा कलर है पत्ती का, ये हरा कलर का क्या काम है? जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये हरा कलर उस प्रकाश का जो गर्मी है उसको क्या करता है? अवशोषित कर देता है उस गर्मी में, ठीक है। और ये जो हरा कलर का क्या काम है, अभी हमने क्या बोला? सूर्य के प्रकाश को क्या करना? अवशोषित कर लेना। क्या करना? अवशोषित कर लेना। तो हरा कलर वही काम करता है, ठीक है। अब वो जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो गर्मी जो अवशोषित किया है, वो पानी को तोड़ देता है, ठीक है। और एक तोड़ करके और फिर CO2 वगैरह भी इसके साथ जुड़ेगा, और सब जुड़ करके वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस। तो यही हमारा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण एक कह सकते हैं एक रासायनिक ही प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो जल जो है वो मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेता है, और पत्ती जो है वो वातावरण से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमाटा जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके सहारे लेता है, और क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, जो क्या करता है? गर्मी, सूर्य में जो प्रकाश में जो गर्मी है, ऊष्मा जो है उसको अवशोषित करता है, और इसमें एक रिएक्शन होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है। और ये सारे इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है और कार्बनिक जो यौगिक है वो कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बदल जाता है, और ऑक्सीजन गैस निकलता है। वही ऑक्सीजन गैस भी हम लोग साथ में ले लेते हैं। तो इससे ये भी हम लोग समझते हैं कि पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। अगर जैसे हम लोग जानते हैं ना कि लंग्स समझ में आता है, तो लंग्स हमारे अंदर, हम उसी से ना फेफड़ा जिसे सांस लेते हैं। तो अगर हम कहें तो पेड़ पौधा के बिना हम लोग आधा हो रहा है, आधा फेफड़ा हमारे अंदर है तो आधा फेफड़ा इस पेड़ में है। हम छोड़ते हैं, ये लेता है, ये छोड़ता है, हम लेते हैं, है ना। ये हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया किसमें? फोटोसिंथेसिस में। एक बात ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा, लेकिन जैसे रिस्पायरेशन करेगा, श्वसन होगा, तब ये ऑक्सीजन गैस लेना चालू कर देगा। इसलिए रात के समय हम लोग को पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्लियर हो गया? तो हम इसको और क्योंकि और हम आगे पढ़ाएंगे ही। तो अभी जो हमने सीखा वो क्या सीखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके मदद से? तो जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश में जो ऊष्मा है ना, उसमें जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस हीट के कारण ही ये सारे आपस में रिएक्शन कर करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो यही पेड़ पौधे का भोजन है। तो इसके अंदर क्या बना? ग्लूकोज, और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिलीज हो गया। अब जो खाना बना इसमें ग्लूकोज क्या बना? ग्लूकोज। अब ये क्या होगा?
पत्ती भी तो खाना खाएगा ना, मतलब ये सारा खाना खाएगा, तो यहाँ से खाना सारे में वो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो भेन टाइप का बना हुआ है, देखो यहाँ ऐसे 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 बना हुआ है सब। अब यहाँ पे जो खाना बना ये सब हिस्से में जाके पहुँचेगा, तो उसको पहुँचाने का काम फ्लोएम करता है। क्या काम है? फ्लोएम। हाँ, फ्लोएम। फॉर से फूड, फॉर से फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? जो पत्ती में खाना बन गया उसको जो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो हमने आज ये जाना कि पेड़ पौधों में 2 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो उत्तक होते टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है कि जल तथा खनिज लवण जल से लेकर के पत्ती तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो पत्ती में खाना पक गया है उसको पेड़ पौधे के विभिन्न हिस्सों तक वो पहुंचाता है। तो इस प्रकार आपने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो अब हमको ये बताओ कि अब अगर किसी पेड़ में, ठीक है, या अगर किसी पौधे को CO2 नहीं मिलेगा तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने जाना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये सब किसी को अगर पानी नहीं देंगे, ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे तो होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम ये अब इसके कारण से हम अपने माता पिता जो भी है आसपास के जो गार्जियन है उसको ये भी संदेश दे सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को जन्म दे देते हैं, लेकिन अगर बच्चे को सही से देखभाल नहीं करेंगे, उसको जैसे CO2 है इसको चाहिए, है ना, वाटर चाहिए, खनिज लवण चाहिए, तब ना भोजन बनाएगा। तो आप लोग को भी घर में गाइड होना चाहिए। यहाँ हम लोग गाइड कर ही रहे हैं, आप लोग भी डेली आओ स्कूल, ठीक है। तो आप घर में अगर आपके गार्जियन नहीं गाइड करेंगे सही से, तो आप लोग कल के डेट में कलेक्टर, है ना, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारा फील्ड है, आप अपना नाम उसमें रोशन कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आप लोगों को ये सही चीज़ मिलेगा तभी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है जवाबदेही आपके गार्जियन पे जाता है, ठीक है। तो गार्जियन आपको टाइम पे स्कूल भेजे। अब इसको हम सही से देंगे तब ना ये होगा। अगर कोई पौधा लगाते हैं उसको देखभाल करेंगे तब ना कल के डेट में हमको फल देगा। अच्छा, अब पौधा लगा दिए हैं, जैसे और सब गार्जियन क्या करते हैं, बच्चे को जन्म दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वही कल के डेट में चोरी करता है, डकैती करता है, सही से उसको संस्कार नहीं मिल पाता है, ऐसी चीज़ है ना, कुछ से कुछ वो कर रहा है। तो ये हमारी या हमारे गार्जियन पे डिपेंड करता है कि वो हमको क्या बनाना चाहता है। क्योंकि अगर हमारे गार्जियन है और हमारे लिए ही समय नहीं है उनको, तो इससे अच्छा आता है कि वो हमको जन्म नहीं देते। जब उनको पास टाइम ही नहीं है तो इससे अच्छा हम पे समय नहीं देते, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग, खैर आप लोग तो डेली आते हो, ये जो बच्चे नहीं आते हैं डेली, तो आप लोग क्या करो, उसको स्कूल भी लाओ डेली, ठीक है। आप लोग ये है जागरूकता फैलाओ ताकि वो बच्चे आए, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। पृथ्वी पे ऐसे कौन से जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे। ठीक है। हरे पेड़ पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? और सूर्य का प्रकाश। अच्छा, पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल का क्या काम है? अवशोषित करना। मतलब सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी है उसमें उसको अवशोषित करना। ठीक है, बहुत अच्छा। उस टिश्यू का नाम बताइए जो वाटर और मिनरल्स को पत्ती तक ले जाकर के पहुंचाता है। बोलो। जाइलम। हाँ, तो जाइलम टिश्यू है जो क्या करता है, किसको पहुंचाता है? जल तथा खनिज लवण को। ठीक है। क्या अगर पेड़ पौधों को CO2 नहीं मिलेगा तो अपना भोजन बना लेंगे? क्या पेड़ पौधों को जल नहीं मिलेगा तो अपना भोजन बना लेंगे? क्या पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो अपना भोजन बना लेंगे? क्या जो हरे पेड़ पौधे नहीं है या जिसके पत्ती में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना भोजन बना लेंगे? चलिए ठीक है, बोलिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वातावरण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। वेरी गुड।